राहुल गांधी को लेके कई सारी धारणाएं हैं। पहली धारणा ये है कि उनको लेके ये कहा जाता था कि वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, रोज 25 किलोमीटर चलना काफी मुश्किल काम था 5 महीने तक, और 3700 किलोमीटर की यात्रा निकली, जिसके बाद उनका परसेप्शन लोगों के बीच में बदला कि नहीं, ये सीरियस पॉलिटिशियन है। अब उनके बारे में एक धारणा ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ये चाहते हैं कि सारे फैसले मैं लूं, लेकिन मैं सामने मत आऊं, मैं किसी पोस्ट पे ना हूं, जिम्मेदारी मत लूं। तो अब उस धारणा को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और रणनीतिक आदि प्लान कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता का पद राहुल गांधी को लेना चाहिए। एलओपी बनेंगे वो, क्योंकि इस बार तो वो वाली असहजता भी नहीं है जो पिछले मोदी 1.0 मोदी 2.0 जो दोनों लोकसभाएं थी उनमें नंबर नहीं था, तो ये कहा गया इसलिए एलओपी दिया ही नहीं गया किसी भी पार्टी को। नहीं, इस बार नंबर है। तब तो दिया नहीं गया। हाँ। वो तो एक अलग बात है कि आप टेक्निकली फिट नहीं थे उस पद के लिए, कि आपके पास संख्या ही नहीं थी। आज आपके पास संख्या है, लेकिन अब कई लोगों ने ये कहा। अब देखिए, वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट बॉडी है, उसमें इस बात को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। अब आप सोचिए, क्या उस बैठक में पहले से ड्राफ्ट करके जो प्रस्ताव लाया गया है उसको टेबल कर दिया गया है, तो क्या वो तैयारी नहीं है इस बात की जी? और आपके जो नजदीकी नेता है वो आपकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, आपको नेता विपक्ष बनना ही पड़ेगा। तो अपने 20-25 साल के इस राजनीतिक सफर में राहुल गांधी, मुझे लगता है 20 साल के सफर में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठने वाले हैं। वो पहली बार एलओपी बनेंगे, और अभी तक उनके सारा जो एक्सपीरियंस है वो पार्टी के अंदर का है, चाहे कांग्रेस प्रेसिडेंट का है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का है, चाहे एनएसयूआई कांग्रेस इंचार्ज का है, वो सब कुछ उन्होंने पार्टी के संगठन में किया। वो किसी भी पद पे नहीं रहे, संवैधानिक पद पे, सरकार में किसी पद पे नहीं रहे। तो इस बात का उनके ऊपर प्रेशर है। दूसरा कि मोमेंटम को आपने कहा कि इसको कहां लेके जाएंगे, पहले इस बात का जिक्र पार्टी के अंदर हो रहा था पिछले शुक्रवार को ही, बल्कि जब आपका ये शो रिपोर्ट कर रहे थे कि वायनाड सीट से कौन लड़ेगा। राहुल गांधी ने तो तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश से वो सांसद रहेंगे, राज्य मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन वायनाड से क्या करेंगे? तो वहां के एक लोकल कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देने की बात थी कि भाई गांधी परिवार छोड़ेगा तो वहां से एक नेता को आप वहां से टिकट दे दीजिए। लेकिन इस एक हफ्ते के अंदर डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि गांधी फैमिली ने यह तय किया कि वायनाड सीट ने 2019 में जब आप अमेठी हारे, इतने मुश्किल समय में आपका साथ दिया, तो आप उस सीट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कोई किसी न किसी गांधी को ही वहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वायनाड ने तो दोनों बार साथ दिया है राहुल गांधी का ना। इसीलिए अब गांधी परिवार ने फैसला किया है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। अच्छा, ये बात तय है। हाँ, मैं आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि अब इस बात का फैसला गांधी परिवार ने कर लिया है कि इस सीट से चुनाव प्रियंका गांधी लड़ेंगी और राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे। यानी अब गांधी परिवार के हिस्से में जो 2 सीट होती थी, अब वो 3 सीट होगी, वो अमेठी, रायबरेली और वायनाड। वायनाड की जनता को अब गांधी परिवार छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए फैसला लिया गया।